हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ए वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ठीक है बेटा। तो तो क्वेश्चन क्या है, 3x² - 1/2x³ का होल पावर 10। तो क्या फाइंड करना है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, एक ऐसा टर्म जिसमें एक्स नहीं हो, मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0 हमें फाइंड करना है। x टू दी पावर 0 हमें फाइंड करना है, कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0 फाइंड करना है। तो मान लेते हैं, क्या लेते हैं बेटे, जो r प्लस 1th टर्म है वो x का पावर 0 वाला टर्म होगा, मतलब वही टर्म x से इंडिपेंडेंट होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 10Cr पहले वाले टर्म का होल पावर, इन दोनों का डिफरेंस 10 - r इंटू -1/2x³ का होल पावर कितना आएगा बेटा, r। अब देखो, ये जैसा लिखा वैसा लिख दो, ये पावर सेपरेट कर दो, तो 3 का पावर कितना आएगा, 10 - r इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर कितना होगा, 20 - 2r। अच्छा, ये -1 का पावर r अलग कर दीजिए, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ऊपर 1 का 1 रहेगा, नीचे 2 का पावर r इंटू एक्स टू दी पावर 3r। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 10Cr 3 टू दी पावर 10 - r x टू दी पावर 20 - 2r -1 का पावर r इंटू, ये ऊपर पहुंचेगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, -3r अपॉन 2 का पावर r। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये हो जाएगा 10Cr 3 टू दी पावर 10 - r -1 का पावर r इंटू 1/2 का पावर r, और x का जो पावर है और जो x का पावर वो ऐड हो जाएगा, तो a वाली पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 20 - 5r। अब क्या करना है, हमें इस टर्म को x का पावर 0 वाला टर्म बनाना है। तो जो x का पावर आया है उसको 0 के इक्वल लिख देते हैं, तो 20 - 5r इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो 5r इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 4। r की वैल्यू कितनी आई बेटा, 4। मतलब जैसे हम r की जगह 4 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, t5। तो क्या होगा, फिफ्थ वाला जो टर्म होगा वो x का पावर 0 वाला टर्म होगा, मतलब उसी को हम इंडिपेंडेंट ऑफ x भी बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम x की जगह 4 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, x की जगह 4, चलो r की जगह 4 पुट कर देंगे, r की जगह 4, तो क्या आ जाएगा, t5 इक्वल टू 10C5 इंटू 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, r की जगह 4 पुट करना है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, इधर r की जगह 4, तो 6 इंटू -1 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 4, और ये x का पावर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10C4 3 टू दी पावर 6,
और -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटू 1/2 का पावर 4। तो जो T5 आया है वो कितना आया, 10C4 और 3⁶/2 का पावर 4। तो यही आपका जो टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। क्लियर बेटा, समझ में आ गया अच्छे से।